अदील, तुम मेरे साथ खुश हो ना? नहीं। I mean, तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं है? इतनी खुशी मुझे आज। मैं अपने ख्वाब जी रहा हूँ। He didn't said that कि you are my dream girl. उसने कहा मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, मैं वो लग्जरीज को एंजॉय कर रहा हूँ जिनकी मैं हमेशा से ख्वाहिश रखता था। तो भैया कभी मैं कभी तुम ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसके अंदर शर्जीना और मुस्तफ़ा की बेस्ट केमिस्ट्री दिखाई गई है। आई पर्सनली बिलीव कि दिस इज द वे बेटर देन कपल जो आपको दिखाया गया मुर्तसिम और मीरब का। तो इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही सुपर्ब शॉकिंग टर्न आने वाला है, एक ऐसा ट्विस्ट जिसको देखकर आपको मजा भी आएगा और ड्रामे का इंटरेस्ट डबल हो जाएगा। तो क्या होगा भैया वो आने वाली एपिसोड में, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले पीके लग्जरीज की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं इस तरह के लग्जरी डेकोर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये है मिस्टर नुमालिम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से 100 लोगों को चूज किया जाएगा, उनके एड्रेस पे किए जाएंगे डिस्पैच इस तरह के लग्जरी डेकोर जिनकी वर्थ 15 से 20 हजार भी है। भैया बस इंतजार है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का, हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजकर अपना इनाम हासिल करें। PK Luxus. We don't sell crap. शर्जीना की बहन वैसे तो बड़ी सेंसिबल है, बट उसको थोड़ा सा तो ख्याल होना चाहिए कि उसकी मुस्तफ़ा के साथ किस कंडीशन में शादी हुई। उसके सामने जिस तरीके से बता रही है कि हाँ मेरी सास तो मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरने देती, मैंने तो अभी तक खाने में हाथ नहीं डाला, और फिर अपने हस्बैंड के साथ बैठकर जिस तरह से शोखियाँ मार रही थी, आई थिंक कि ये किसी भी बहन को जेब नहीं देता, ये जानते हुए कि उसकी दूसरी बहन बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में सफ़र कर रही है। मुस्तफ़ा का कैरेक्टर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, जिस तरह से उसको ग्रेजुअली चेंज होते हुए दिखाया जा रहा है, उसकी लेयर्स एक्सप्लोर हो रही हैं, पता चल रहा है कि उसके साथ कौन कौन से मसले मसाइल थे। लेटेस्ट एपिसोड में उसने कन्फेस भी किया कि उसके साथ पास्ट में क्या कुछ हो चुका है। और गेमिंग इंडस्ट्री को जो लोग ईजी लेते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि भैया जायद ये कोई बहुत ही फजूल सी फील्ड है, आज के दौर में इस टाइम सबसे ज़्यादा अगर आपको जॉब्स प्रोवाइड कर रही है और ख़ास तौर पे अच्छी इनकम्स प्रोवाइड कर रही है विद इन पाकिस्तान, तो वो गेमिंग इंडस्ट्री है। और इसका जो बाप ये क्लेम करता है कि ये कौन सी कंपनी है जो बिना ग्रेजुएट को इस तरह की नौकरी देने लग रही है, तो भैया डेफिनेटली यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर होगी तो वो एक प्लस पॉइंट है, बट अगर आपके पास अच्छे स्किल्स हैं डेवलपमेंट के, आपको ग्राफिक्स के अंदर बहुत अच्छे स्किल्स आते हैं, 3D के अंदर आपको काम आता है, 3D आर्टिस्ट हो आप अच्छे, जो किसी ज़माने में मैं भी था, तो यू कैन डेफिनेटली अर्न अ हैंडसम सैलरी जिससे आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। तो ये मेरी एक प्योर सजेशंस है तमाम बॉयज़ और गर्ल्स को भी, क्योंकि गर्ल्स भी यूएई के अंदर काम करती हैं। 2D आर्टिस्ट ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं, 2D में गर्ल्स होती हैं, 3D में बॉयज़ होते हैं, तो दिस इज़ अ परफेक्ट फील्ड जो मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर सजेस्ट करूँ। इस एपिसोड में बहुत बड़े बड़े धचके लगेंगे। पहले तो भैया जितनी ज़्यादा ये अंकल मेडिसिन खाने लग रहे हैं, जो लेटेस्ट एपिसोड में शर्जीना एक पूरा दत्था लेकर आती है, मुझे शक पड़ गया था कि ये कुछ ना कुछ तो अब ज़रूर होगा, और वही होगा ड्रामे के अंदर। अब मतलब हर चीज़ इस तरह फ्लैट तो नहीं रहेगी ना कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे ये जो अंकल हैं इनको अटैक होगा बहुत बुरा, जिसके बाद इसकी जो माँ है वो इमीडिएटली अपने बड़े लाइक फाइक बेटे को कॉल करेगी, जो कि ऑलरेडी अपनी हनीमून की तैयारियों में है और वाइफ के साथ जा रहा होगा। जब वो वॉशरूम में होगा, कहीं रेडी हो रहा होगा, तो पीछे से कॉल आएगी उसकी माँ की, और उसकी माँ इमीडिएटली बताएगी कि भाई तुम्हारे बाप को अटैक हुआ है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, और आगे से जो उसकी बेगम है वो आएँ बाएँ शाएँ कर देगी सिग्नल्स का बहाना लगाकर, जिसकी वजह से उसका बेटा इन्फॉर्म नहीं होगा। आपको दिखाया जाएगा कि डॉक्टर के पास बहुत क्रिटिकल कंडीशन में जाएंगे ये अंकल, और डॉक्टर डिमांड करेंगे सर्जरी की। अब सर्जरी जो होती है वो पहले तो 4-5 लाख में हो जाती थी, आजकल जितनी महंगाई चल रही है बिल्कुल एग्जैक्ट इन्होंने रेट बताया कि उसमें 10 से 12 लाख भी लग सकता है। अब इतनी ढेर सारी अमाउंट कहाँ से आए, क्या होगा भैया? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिखाया जाएगा कि इस पॉइंट के ऊपर माँ बड़ी परेशान है, फ़ोन करने की कोशिश कर रही है अदील को। अदील चूँकि आउट ऑफ कंट्री होगा या ऐसी जगह पे जहाँ पे सिग्नल्स नहीं आएंगे, बाद में नहीं रब्ता हो पाएगा। फिर आपको दिखाया जाएगा कि मुस्तफ़ा जो है वो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा इमीडिएटली कुछ कर सकता है जिसके चलते वो इतनी बड़ी अमाउंट लेकर आ सके। तो शायद शर्जीना का बाप हेल्प कर सकता है, या शर्जीना खुद से लोन पकड़ सकती है, या ये लोग अपनी गाड़ी बेचेंगे। एक तो ये कंडीशन सामने आती है कि कुछ इस तरह की बड़ी सपोर्ट सामने आएगी जिसकी वजह से शर्जीना की, मुस्तफ़ा की या फिर
ओवरऑल इनके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बेहतर हो जाएगा अंकल की कंडीशन के बाद। दूसरा जो बड़ा धचका मेरे माइंड में आता है वो ये कि शायद अंकल की डेथ ही हो जाए। अगर अंकल की डेथ हो तो शायद ये ड्रामे को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल शर्जीना को इस घर में अंकल की सपोर्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ख़ास तौर पे इसके ट्रिप से वापसी के बाद यहाँ पर जब अदील को ये पता चलेगा कि उसके बाप की डेथ हो चुकी है और वो आएगा बड़ा मुंह बनाकर, तो हो सकता है कि भाई बड़ा गुस्से हो और भाई उसको कहे कि यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ अपनी बेगम के साथ इंजॉय करो। माँ कहेगी कि बेटा तुम कहाँ रह गए थे, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुम्हारी बेगम ने मेरा फ़ोन भी उठाया लेकिन उसने आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कुछ बताया होगा। तो इस तरह की कंडीशन भी दिखाई जा सकती है। इसके चांसेस कम है, बट पॉइंट इज़ के दोनों सूरतों में अगर बाप बच भी जाता है और बाद में पता चलती है बात के बाप को अटैक हुआ था और किस तरीके से शर्जीना ने हेल्प की, तो ये भी उसके बड़े बेटे अदील को अच्छा खासा टोन डाउन करेगा, जो कि ड्रामे का इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ा देगा। इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिल्कुल भी बोर नहीं होते। शर्जीना और मुस्तफ़ा का जो कपल है वो बहुत सुपर्ब है, दोनों की एक्टिविटीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, राइटर ने बहुत अच्छे से लिखा है और ख़ास तौर पे फ़ाद मुस्तफ़ा इसके अंदर बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं। आई एम सीरियसली एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड वाई सम पीपल आर स्टिल सेइंग दैट के फ़ाद मुस्तफ़ा कोई एक्टर नहीं है। अरे भैया आप लोग शायद अपनी आंखों का इलाज करवाओ, क्योंकि मैंने इससे बेहतरीन ऐसा एक्ट करते एटलीस्ट उन मैच्योर एक्टर्स को भी नहीं देखा जो डेली बेसिस पे या मान लो कि 5-5, 6-6 ड्रामे कर रहे हैं एक महीने में, उनसे भी अच्छे एक्ट कर रहे हैं फ़ाद। तो इसको ज़रूर प्रोड्यूस करना चाहिए। हानिया आमिर के साथ बड़ा मज़े का पेयर बन रहा है। हानिया आमिर ओवरऑल इस ड्रामे के अंदर काफ़ी रफ लग रही हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो इनका जो ग्लैमर था, जो इनकी एक मासूमियत थी ख़ास तौर पर जो अक्सर ड्रामास के अंदर देखने को मिलती थी, वो इस ड्रामे में अच्छी खासी मिसिंग है। और एक बात अपने ज़रूर जहन में रखिएगा कि कोई भी ड्रामा 1 साल पुराना होता है, दैट मीन्स कि उसकी जो आपकी कंडीशन होगी वो शायद इससे भी वर्स होगी। तो आई थिंक कि जहाँ पर आप इतने अच्छे से हर चीज़ को मेंटेन कर रहे थे, अपनी पॉपुलैरिटी को, अपनी ब्यूटी को, उसको आगे भी रखना चाहिए। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने ख़ुद को अच्छे से मेंटेन रखा हुआ है। 4-5 साल शोबिज़ में कोई भी लड़की अगर अच्छा कर लेती तो पता नहीं उसे क्या होता है, उसके बाद वो बिल्कुल ही चर्सी बन जाती है। ये इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप को अगर मेंटेन रखना है इस इंडस्ट्री के अंदर तो ख़ास तौर पे अपने आप पे काम करना पड़ता है। ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेटेस्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, आने वाली एपिसोड को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि आजकल जितने भी 4-5 ड्रामे चल रहे हैं उसके अंदर दिस इज़ समथिंग जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसके अंदर लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी बहुत कुछ है। दिस ड्रामा इज़ अ प्योर एग्जाम्पल दैट हाउ यू शुड एक्चुअली सपोर्ट योर पार्टनर, और किस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, कैसे आप अपने पार्टनर को रेक्टिफाई कर सकते हो, उसकी कोई मिस्टेक्स हैं उनको दूर करके उसको अपने लिए बेस्ट पार्टनर बना सकते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है। कैसा लग रहा है आप लोगों को कभी मैं कभी तुम ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे ये भी बताना है कि भाई आपको मनजोगी का रिव्यू कैसा लगा। बड़ी डिस्कशंस चल रही हैं उसके ऊपर और काफ़ी लोग बड़ा कुछ बात भी कर रहे थे। तो आई रियली वांट कि अगर आप लोगों ने वो रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से मनजोगी का रिव्यू देखने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।